हेलो दोस्तों, मैं कमलेश आनंद अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग आईक्यू में आप लोग का स्वागत करता हूं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जॉब के लिए बहुत ही सीरियस होंगे। तो हम लोग अपना सेशन आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग डिस्कस करेंगे रीजनिंग के रैंकिंग चैप्टर के कुछ क्वेश्चन पे। रैंकिंग जो अक्सर आप लोग के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और इससे सवाल पूछने का पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है। तो रैंकिंग में आपके सामने स्क्रीन में क्वेश्चन दिख रहा होगा कि इन अ क्यू राम इज 11 फ्रॉम द टॉप एंड 22 फ्रॉम द बॉटम, देन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आर। एक पंक्ति में राम ऊपर से 11वें स्थान पर तथा नीचे से 22वें स्थान पर है, तो इस पंक्ति में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। तो हमसे पूछा जा रहा है टोटल नंबर ऑफ पर्सन। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कैसे निकलेगा भाई? तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालने के लिए आपको क्या करना रहता है कि एक क्यू है, एक लाइन है, मान लिया जाए ये वो लाइन है, ठीक है, और इसी लाइन में राम भाई साहब यहाँ पर हैं और राम का स्थान ऊपर से 11वां है। तो ये मान लेते हैं ऊपर है, ऊपर से इसका स्थान 11 है और नीचे से उसका स्थान 22वां है। तो कुल लोगों की संख्या ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा, टोटल मतलब होता है लाइन जहाँ से स्टार्ट है वहाँ से आपको गिनना है, लाइन जहाँ पे ख़त्म हुआ है वहाँ तक। तो यहाँ से स्टार्ट जहाँ से हुआ है वहाँ से आप गिनना शुरू कीजिएगा, जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहाँ तक, तो कुल लोगों की संख्या मिल जाएगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से लेकर पहले यहाँ तक गिनते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक कितने लोग मिल रहे हैं भाई? 11 लोग। और यहाँ से यहाँ कितने लोग मिल रहे हैं भाई? 22 लोग। तो 11 और 22 दोनों को जोड़ देंगे, तो 11 और 22 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 33। कितना आ रहा है भाई? 33 लोग हो गया। लेकिन 11वें स्थान पर राम है और ये 22वें स्थान पे भी राम था। तो 11 और 22 को जो आपने जोड़ा है, तो 11वें में भी राम था, 22वें में भी राम था, तो राम को आपने 2 बार गिन लिया। लेकिन राम को गिनना तो एक ही बार था, तो आपने एक बार एक्स्ट्रा गिना है, तो एक बार माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 32। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ पर्सन इज 32। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? तो इसको बेसिक से दूसरे लॉजिक से अगर समझिए, तो हमारा डायग्राम के मेथड से हुआ। दूसरे लॉजिक से समझिएगा कि जब भी टोटल निकालना है तो टोटल में किसी एक व्यक्ति का पोजीशन दोनों तरफ से दिया रहे, तो क्या करना है कि दोनों व्यक्ति का पोजीशन को जोड़ लेना है। तो 11 था और 22 था, दोनों व्यक्ति का पोजीशन जोड़कर, एक ही व्यक्ति का पोजीशन दोनों तरफ से है तो उसको जोड़कर -1 कर देना है। तो 11 + 22 33, 33 - 1 32। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? जंप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला सवाल क्या है हमारा? तो अगले सवाल आपका स्क्रीन में दिख रहा होगा कि सूरज रैंक 9 फ्रॉम द टॉप एंड 38 फ्रॉम द बॉटम इन अ क्लास। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। सूरज अपनी कक्षा में ऊपर से 9वें तथा नीचे से 38वें स्थान पर है, तो बताएं कि कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो इस क्वेश्चन में भी ध्यान दीजिएगा कि सूरज का स्थान दोनों छोर से दिया है। एक तरफ से दिया है 9, दूसरी तरफ से दिया है 38। तो 9 और 38 जो दोनों तरफ से दिया गया है, उस दोनों पोजीशन को अभी मैंने बताया था दोनों को जोड़ देना है। तो 9 और 38 जोड़कर क्या करना है? -1 हो जाएगा हमारा टोटल नंबर ऑफ पर्सन। तो 38 और 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 47। 47 में 1 माइनस करेंगे 46। तो हमारा आंसर क्या होगा? 46। ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी। आंसर 46, ऑप्शन नंबर बी। चलिए जंप करते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल क्या है? मोहन 49 विद्यार्थियों में 18वें स्थान प्राप्त करता है, अंत से उसका स्थान ज्ञात करें। मोहन रैंक 18 इन अ क्लास ऑफ 49 स्टूडेंट, व्हाट इज हिज रैंक फ्रॉम द लास्ट। तो ध्यान दीजिएगा, एक क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट है? 49। तो मान लिया जाए यहाँ से लेकर नीचे तक 49 विद्यार्थी हैं यहाँ तक, और इस 49 विद्यार्थियों के लिस्ट में मोहन का नाम यहाँ पर है या मोहन का नाम ऊपर से कौन से स्थान पर? 18वां। तो नीचे से उसका स्थान क्या होगा ये आपको बताना है। तो एक काम कीजिए कि मोहन का स्थान अगर ऊपर से 18 है, तो मोहन के ऊपर कितने लोग होंगे, मतलब मोहन के पहले कितने लोग होंगे। तो अगर इसका स्थान 18 है तो इसके पहले तो भाई 17 लोग होंगे। कितने लोग? 17 लोग। तो टोटल 49 लोग था। 49 लोग में मोहन के ऊपर 17 लोगों को हम हटा देते हैं, तो नीचे से बस मोहन तक ही लोग बैठे रहेंगे ना, बचेंगे, और वही मोहन का स्थान हो जाएगा। तो करना क्या है कि ऊपर से मोहन का जो स्थान दिया गया है, एक सेकेंड,
ऊपर से जो मोहन का स्थान दिया गया 18, तो उसके पहले 17 लोगों को कतार से हटा देना है। मतलब टोटल नंबर ऑफ पर्सन 49 में जो मोहन के पहले जितने लोगों की संख्या है 17, उसको हटा दीजिएगा, आपका आएगा मोहन का पोजीशन। तो 49 में 17 हटाएंगे, कितना आएगा भाई? तो 49 में 17 हटाएंगे तो आएगा 32, और वो 32 है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर। तो इसमें क्या करना है कि कुल लोगों की संख्या जो रहता है, उस कुल लोगों की संख्या में मतलब टोटल में जो पोजीशन है उसको माइनस कर देना है, पोजीशन को माइनस करके +1 करना है। तो टोटल माइनस पोजीशन, तो माइनस पोजीशन +1, तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि पोजीशन में 1 माइनस कर दे रहे हैं। तो टोटल 49 है, इसलिए 49 में माइनस क्या कर दिया गया? 17। ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा। अगले सवाल में जंप करते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है? Manoj and Sachin are ranked 7th and 11th respectively from the top in a class of 31 students. What will be their respective rank from the bottom in the class? मनोज और सचिन 31 विद्यार्थियों की कक्षा में ऊपर से क्रमशः 7वां और 11वें स्थान प्राप्त किया। कक्षा में नीचे से उनके स्थान क्रमशः क्या होंगे? तो ध्यान दीजिएगा, क्लास में कितने लोग हैं भाई? 31 लोग हैं। 31 लोगों में मैंने क्या बोला कि जिसका भी पोजीशन निकालना है उसके पहले जितने लोग इसको हटा दीजिए। तो पहले किसका दिया गया? मनोज का। तो मनोज का स्थान कितना दिया गया? 7। तो अगर मनोज का स्थान 7 है तो 7 के पहले कितने लोग होंगे? 6। तो मनोज का स्थान 7 के पहले 6 लोगों को हटा देंगे तो मनोज का दूसरा स्थान क्या आएगा? 25। दूसरा किसका स्थान निकालना है भाई? उसका स्थान टोटल 31, तो दूसरा स्थान है सचिन का। सचिन का स्थान है 11। अगर सचिन का स्थान 11 है तो उसके पहले कितने लोग होंगे? 10। तो 10 लोगों को हटा दीजिए, बचा कितना? 21। मतलब क्रमशः उनका स्थान क्या होगा? 25 और 21। तो 25 और 21 किस में दिख रहा है? 25 और 21 देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, क्योंकि इसका इंग्लिश में 25 और 21 लिखा हुआ है लेकिन हिंदी में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। तो इसका हिंदी का ऑप्शन को रॉन्ग समझिएगा, इसका इंग्लिश का ऑप्शन सही है 25th एंड 21st। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अगले सवाल में जंप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? सर क्वेश्चन नंबर 5, Raman is 15 from the front in a column of boys. There were thrice as many behind him as there were in front. How many boys are there between Raman and the 7th boy from the end of the column? लड़कों के कॉलम में रमन सामने से 15वां है, उसके आगे जितने लड़के थे उससे 3 गुना उसके पीछे हैं। तो कॉलम के अंत से 7वें लड़के और रमन के बीच कितने लड़के होंगे? तो सबसे पहले आपको टोटल निकालना होगा। टोटल कैसे निकलेगा? तो लड़कों के कॉलम में रमन का स्थान 15वां है ना। अगर रमन का स्थान 15 है तो ये है भाई साहब रमन। रमन का स्थान 15 है तो रमन के पहले कितने लोग होंगे? 14 लोग। ये तो क्लियर हो गया। लेकिन बोला गया कि रमन के एक तरफ 14 जितने लोग हैं उसका 3 गुना उसके 2 तरफ है। तो 14 इधर है तो 14 या 42 इस तरफ हो जाएगा। तो टोटल कितना हो गया? रमन के पहले 14 लोग, रमन के बाद 42 लोग और एक रमन भी। तो 14 और रमन 15 और 42 57 लोग। मतलब कतार में कितने लोग हैं? 57 लोग हैं। कितने लोग? 57 आ गया मेरा। लेकिन पूछा है कि रमन और कॉलम के अंत में 7वें लड़के के बीच में कितने लोग हैं? तो रमन का स्थान तो भाई 15 था ना। कितना था? 15। और लास्ट से कितना लोग? 7वां स्थान पे। तो रमन का स्थान शुरू से 15 है और लास्ट से 17 है, तो बीच में कितना लोग होगा यही पूछा जा रहा है। तो इस 57 है टोटल। 57 में शुरू से रमन तक 15 लोग हैं तो 15 लोगों को कतार से हटा दीजिए। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक सभी लोगों को हटा दे रहे हैं और लास्ट में 7 लोगों को हटा दीजिए। तो हम क्या देख रहे हैं कि शुरू में 15 लोगों को हटाएंगे और लास्ट के 7 लोगों को हटाएंगे तो बीच वाला लोग तो अभी भी बचा रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो बचा हुआ है वही बिटवीन है, वही हमारा आंसर है। तो 57 लोगों में कितने लोगों को आपने हटाया? शुरू के 15 और लास्ट के 7। तो 15 7 22 लोगों को आपने हटा दिया। तो जब 57 लोगों में 22 लोगों को हटा देंगे तो बचेगा कितना? तो 57 में 22 को हटा देंगे, बचेगा मेरा 35। मतलब बिटवीन में कितने लोग हैं? 35। ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। क्लियर? बड़ा ही मजेदार सवाल था ये। अगले सवाल में जंप करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6, in a row of girls, Kamala is 10 from the left and Vimla is 12th from the right. When they exchange their places, Kamala is 16 from the left. What is the new position of Vimla from the right? बड़ा ही मज़ेदार सवाल है, इसको दो तरीके से समझेंगे, ठीक है। पहले डायग्राम से समझ लीजिएगा। लड़कियों की एक पंक्ति में कमला बाईं ओर से 10वें स्थान पर है तथा विमला दाईं ओर से 12वें स्थान पर। तो एक लड़कियों का कतार है जिसमें ये लड़कियों के कतार में ये है भाई कमला, और कमला का स्थान कितना दिया गया है 10, और लास्ट में विमला है और विमला का स्थान कितना दिया गया है 12। दोनों अगर अपना स्थान इंटरचेंज करेंगे तो ये इंटरचेंज हो जाएगा, कमला उठकर यहाँ पे आ जाएगी और विमला यहाँ हो जाएगी। तब क्या बोला जा रहा है, कमला का स्थान बाईं से 16वां हो रहा है, तो ये कमला का स्थान अब क्या हो गया 16वां। तो ध्यान दीजिएगा, कमला का स्थान दाईं से 16वां है, कमला का स्थान कितना है दाईं से 16वां, बाईं से 16वां। तो अब कमला बाईं से 16वें स्थान पर हो गई है और कमला दाएं से 12वें स्थान पर हो गई है। क्यों? क्योंकि भाई जो दाएं से 12वां स्थान था वो विमला का दिया था, लेकिन विमला की कुर्सी में अब कमला बैठ गई है, तो जो विमला का स्थान था वो कमला का हो जाएगा। इसका मतलब कमला का स्थान दाएं से 12 हो गया और बाएं से 16 दे दिया गया, तो टोटल कितना हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया था टोटल निकालने के लिए अभी 2 क्वेश्चन पहले, कि एक व्यक्ति का स्थान अगर दोनों तरफ से देगा तो दोनों पोजीशन को जोड़कर एक माइनस करना है। तो 16 और 12 जोड़ेंगे 28 माइनस 1 27, टोटल कितना हो गया 27। तो टोटल 27 हमारा हो गया। टोटल कितना हो गया 27। तो टोटल 27 हो गया है, लेकिन अब आपसे सवाल पूछ रहा है कि तो विमला का स्थान दाएं से क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, अभी विमला यहाँ बैठी और इसका स्थान कितना है 10, तो विमला का स्थान अभी बाएं से 10 दिख रहा है। टोटल मेरा आ चुका है 27, अब विमला का स्थान बाएं से 10 है, तो विमला का स्थान दूसरी छोर मतलब दाएं से निकालने के लिए विमला के पहले जितने लोग हैं उसको हटाना पड़ेगा। तो विमला का स्थान अगर 10 है तो उसके पहले कितने लोग हैं 9, तो 27 में 9 हटाएंगे कितना बचेगा 18। इसका मतलब विमला का स्थान बाएं से दाएं से 18वां। ये हमारा सवाल का आंसर। क्लियर? अब इसको दूसरी लैंग्वेज में समझते हैं। हमें क्या दिया गया है भाई, कमला का स्थान दिया है, ये कमला है, कमला का स्थान कितना दिया है 10, विमला का स्थान कितना दिया गया है 12। फिर इंटरचेंज करने के बाद कमला का स्थान कितना हो गया है, दोनों अपने स्थान बदल लेते तो कमला का बाएं से 16वें स्थान हो जाता, तो कमला का स्थान नया क्या आ गया 16। यही रहे। एक बार बताइए, कमला का स्थान पहले था कितना, कमला का पहले स्थान दिया गया था 10 और अब है 16, तो 10 से 16 कैसे गया 6 बढ़ा है, तो ये 6 बढ़कर कहाँ गई है कमला। तो कमला पहले अपना कुर्सी में बैठी थी 10वां था, लेकिन कमला विमला की कुर्सी में चली गई, तो कमला को विमला की कुर्सी में जाने के लिए 6 कुर्सी बढ़ना पड़ा। इसके बाद 6 कुर्सी वो आगे बढ़ी है। तो एक बात बताइए, कमला अपनी कुर्सी से विमला की कुर्सी जाने में 6 कुर्सी बढ़ी है, तो विमला भी तो कमला की कुर्सी में आई है। तो अगर कमला को 6 कुर्सी बढ़ना पड़ा तो विमला को भी तो 6 कुर्सी बढ़ना पड़ेगा। तो विमला 6 कुर्सी बढ़ेगी तो 12 और 6 विमला का नया स्थान कितना हो जाएगा 18। विमला का नया स्थान क्या हो जाएगा 18, और यही 18 आपका आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 18, और वो 18 है ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन में जंप करते हैं। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि इन अ रो ऑफ गर्ल्स सीमा इज 20 फ्रॉम द स्टार्टिंग एंड रीमा इज 25th फ्रॉम द एंड। देयर आर 8 गर्ल्स बिटवीन देम। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स आर। लड़कियों के एक पंक्ति में सीमा शुरू से 20वें तथा रीना अंत से 25वें स्थान पर है, तो उनके बीच यदि उनके बीच 8 लड़कियां हैं तो कतार के में कुल लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। बड़ा ही मज़ेदार सवाल है। ध्यान दीजिएगा, लड़कियों के पंक्ति में सीमा शुरू से 20वें, तो मान लिया जाए शुरू ये है, तो ये सीमा बैठी हुई है, इसका स्थान कितना है 20, और
रीना अंत से 25वां, तो रीना यहाँ है और रीना का अंत से कितना हो गया 25, सॉरी रीना का आसान अंत से 25 और बीच में 8 लड़कियाँ, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ 20 और यहाँ से यहाँ 25, 20 और 25 45 और बीच में 8, 45 और 8 53। हमारा आंसर कितना आ गया 53। लेकिन 53 आंसर आया, लेकिन अभी रुकिएगा, 53 आंसर तो आ गया, लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ कि रीना और सीमा कैसी बैठी है। मतलब रीना और सीमा का तो एक स्थान हमने देख लिया, फिर से क्वेश्चन को देखते हैं तो क्या पता चल रहा है कि सीमा शुरू से 20वें, तो सीमा यहाँ बैठी है शुरू से 20वें स्थान पर है, ये शुरू से 20वां, और हो सकता है रीना यहाँ बैठी और रीना का स्थान अंत से कितना है 25, ठीक है 25 और बीच में 8 लोग, तो ये कंडीशन भी तो हो सकता है कि भाई सीमा शुरू से 20वां और रीमा अंत से 25वां और बीच में 8 लोग, तो ये क्या हो गया ओवरलैपिंग का क्वेश्चन हो गया। तो ओवरलैपिंग में तो हमारा 53 नहीं आएगा, तो ओवरलैपिंग में कितना आएगा, तो ओवरलैपिंग का टोटल निकालने के लिए क्या किया जाता है कि जब भी ओवरलैपिंग का टोटल निकालिएगा तो जो पोजीशन है उसको जोड़ दिया जाता है, मतलब सम ऑफ पोजीशन करेंगे, तो पोजीशन को जोड़ेंगे 25 और 20 कितना हो जाएगा 45, ठीक है, और सम ऑफ पोजीशन मतलब पोजीशन को जोड़ने के बाद माइनस बिटवीन और -2 करना है, तो माइनस बिटवीन कितना 8 और -2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ओवरलैपिंग में सीमा को भी 2 बार गिन लिया जाता है, रीमा और रीना को भी 2 बार गिन लिया जाएगा, तो दोनों को 2 बार गिना जाएगा, लेकिन गिनना था एक ही बार, तो एक बार आपने एक्स्ट्रा गिना तो 2 बार एक्स्ट्रा गिन लिया, एक रीना को 1 बार एक्स्ट्रा गिने, सीमा को 1 बार एक्स्ट्रा गिने, तो 2 बार एक्स्ट्रा, इसलिए 2 माइनस करेंगे, तो 45 - 8 - 2 कितना हो जाएगा 35, ठीक है, तो 35 आया ओवरलैपिंग में और सिंपल में आया 53, तो 53 भी आंसर हो सकता है और 35 भी हो सकता है, इसलिए आंसर बनेगा हमारा या तो 35 या तो 53, ऑप्शन नंबर डी आपका परफेक्ट आंसर हो गया। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। अगले सवाल में जंप करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इन अ क्यू ऑफ 20 बॉयज डी इज 14 फ्रॉम द फ्रंट एंड एफ इज 9 फ्रॉम द बॉटम, हाउ मेनी बॉयज आर देयर बिटवीन डी एंड एफ। 20 लड़कों की एक पंक्ति में डी आगे से 14वां और एफ पीछे से 9वां है, डी और एफ के बीच कितनी लड़की हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश में बोला गया हाउ मेनी बॉयज और हिंदी में लड़की वो बोल दिया, तो ये लड़की नहीं लड़का होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी बॉयज आर देयर बिटवीन ऑफ देम, तो 20 लोगों के कतार में, ठीक है, 20 लड़कों के एक पंक्ति है, डी का आगे से 14वां स्थान और एफ का पीछे से 9वां स्थान है। तो एक बात बताइए, ये 20 लोगों का कतार है, इसमें डी आगे से 14, तो आगे से गिनते 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 डी यहाँ बैठा हुआ है और डी का स्थान कितना है 14, ठीक है, जो आगे से दिया है। अब एक बात बताइए, टोटल 20 लोग थे और यहाँ से लेकर यहाँ तक 14 लोग हैं, तो इधर कितने लोग होंगे 6 लोग होंगे, तभी तो 20 होगा। अब बोल दिया एफ का स्थान पीछे से 9वां है, तो पीछे से 9वां मतलब इधर से गिना जाएगा तो डी के पहले तो 6, फिर डी 7वां, फिर 8वां और फिर एफ यहाँ पे बैठेगा जो लास्ट से है। तो डी और एफ के बीच में कितने लोग नजर आ रहे हैं, सिर्फ एक। तो ये केस किसका हो गया, ओवरलैप, और आंसर क्या होगा 1। तो ये तो डायग्राम के मेथड से समझिए ना, तो बिना डायग्राम से कैसे बनेगा उसको ध्यान देते हैं। डायग्राम के मेथड से 1 आ गया है, बिना डायग्राम में कैसे बनेगा, तो आप लोग को क्या करना है कि टोटल जब भी बिटवीन निकालने के लिए बोला जाएगा, क्या निकालना है बिटवीन, तो बिटवीन निकालने के लिए क्या करना है कि टोटल में जो भी टोटल है उसमें माइनस करना है सम ऑफ पोजीशन, ठीक है, बस आपका आ जाता है बिटवीन। तो टोटल में बिटवीन सम ऑफ पोजीशन माइनस करेंगे, हमारा बिटवीन आएगा, तो टोटल है कितना 20 और सम ऑफ पोजीशन कितना हो जाएगा 14 और 9, 14 और 9 23। तो भाई 20 में 23 माइनस करना होगा, लेकिन 20 में 23 कभी माइनस नहीं होता है। तो याद रखिएगा, जब भी आपको बिटवीन निकालने के लिए बोला जाएगा तो टोटल में सम ऑफ पोजीशन माइनस करना है। टोटल में सम ऑफ पोजीशन में अगर माइनस हो गया, मान लिया 20 है टोटल और सम ऑफ पोजीशन 13 आता तो माइनस हो जाता, 18 होता तो भी माइनस हो जाता, 19 होता तो भी माइनस हो जाता। तो टोटल में सम ऑफ पोजीशन अगर माइनस हो जाएगा तो आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। लेकिन अगर टोटल में सम ऑफ पोजीशन माइनस नहीं हो रहा है तो तुरंत समझ लीजिए
कि टोटल कम हो गया, सम ऑफ पोजीशन ज़्यादा हो गया इसलिए माइनस नहीं हो रहा है ना, तो तुरंत समझ लीजिए कि ये केस है ओवरलैप का। किसका? ओवरलैप का। और ओवरलैप में बिटवीन निकालने के लिए करना पड़ेगा सम ऑफ पोजीशन माइनस टोटल -2। क्या करना होगा? सम ऑफ पोजीशन माइनस टोटल -2। तो सम ऑफ पोजीशन कितना हो गया भाई आपका? तो सम ऑफ पोजीशन होता है हमारा 14 और 9 23, माइनस टोटल कितना है 20 और -2, यही करना है -2। तो 23 माइनस 20 कितना होगा? 3, 3 माइनस 2 1। तो हमारा आंसर हो गया 1, जो है ऑप्शन नंबर सी में। दिस इज योर आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो 8 सवालों का आंसर यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। क्लियर है? इस 8 क्वेश्चन में आप लोग का इंटरचेंज का भी एक क्वेश्चन डिस्कस किया गया, ओवरलैप का भी क्वेश्चन डिस्कस किया गया, टोटल भी निकालने के लिए बताया गया, बिटवीन भी निकालने के लिए बताया गया, पोजीशन भी निकालने का। तो ये रैंकिंग के कुछ क्वेश्चन थे जिसको डिस्कशन किया गया है। आई होप इस क्वेश्चन के थ्रू आउट आप लोग आसानी से क्वेश्चन का, रैंकिंग के क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कैसे आएगा, ये समझ गए होंगे। तो इसके साथ आज का वीडियो सेशन ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम और कुछ चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा ये नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ जो इस चैनल में नए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारे जो भी नए वीडियो आएंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से मिलता रहे। और सारा का सारा जितने भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो हमारे टेलीग्राम पेज में अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप हमारे टेलीग्राम पेज में भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम में जुड़ने के लिए आपको करना क्या है, तो आप लोगों को सारा का सारा नोटिफिकेशन या जो भी हमारा नया नया क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन अपडेटेड क्वेश्चन रहेगा जो एग्जाम पूछे जाते हैं, सारा का सारा टेलीग्राम पेज में दे दिया जाएगा। तो टेलीग्राम पेज में जुड़ने के लिए आपको करना क्या है, तो टेलीग्राम पेज में आप लोग जाके सर्च कीजिएगा रीजनिंग IQ बाय कमलेश सर। क्या सर्च करना है? रीजनिंग IQ बाय कमलेश सर, इसको सर्च कीजिएगा, आपका आ जाएगा और टेलीग्राम पेज हमारा ओपन हो जाएगा। उस टेलीग्राम पेज में आप ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन हमेशा उसमें डाल दिए जाते हैं और जितने भी अपडेटेड क्वेश्चन है वो भी उसमें शेयर किया जाएगा। बहुत सारे कंटेंट उसमें भेजे जाते हैं जो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। तब तक आप लोग को जय हिंद, जय भारत। आप लोग अच्छे रहें, स्वस्थ रहें।